बेवजह चला आया कोई ख्याल समझो हमें, बेवजह चला आया कोई ख्याल समझो हमें, तुम पास बैठो हमारे अलाव समझो हमें। ये है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप सुनना शुरू कर चुके हैं गीत माला। रेडियो की दुनिया के मेरे दोस्तों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्नल का नमस्कार। आज होने वाली है कौन सी थीम आज के एपिसोड की, कौन से होंगे गाने, किस बात की करेंगे हम बात, ये सारी बातें बाद में। पहले जरा एक नजर आज की प्लेलिस्ट के सोर्स पर, यानी फिल्मों के नाम पर भाई। तो आज की फिल्में हैं दो रास्ते, पुनर्मिलन, पाकीज़ा, फूल बने अंगारे, धरती, मजबूर, खामोशी, ये रात फिर न आएगी और द ट्रेन। पता है, आज ना जब मैं सुबह अपने पौधों में पानी दे रही थी, तभी अचानक से ना एक पौधे की डाली नीचे झुकी और उसने मेरा माथा ही चूम लिया। ओहो, ये क्या कह रही हो? ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात बोल दी तुमने। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो अतिशयोक्ति ही हो गई। यही सब कुछ सोच रहे हैं ना आप? तो वही बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आज की प्लेलिस्ट भी ऐसे ही गानों से सजी है जिनमें कही गई बातें कल्पना ही नहीं, कल्पना से परे हैं, जो सच से कोसों दूर है। लेकिन ये वाला गाना जो है ना, वो मेरे एकदम करीब है। कौन सा? ये वाला सुनिए जरा और बताइए कि इसमें कौन सी बात अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये रहा गाना। मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल
लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छोड़ न भैया पड़ूं तेरे पैया, तारू की छैया में सैया। छोड़ न भैया पड़ूं तेरे पैया, तारू की छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी न थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल में दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल में दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में दो रास्ते फिल्म से सुन रहे थे अभी आप ये गाना, जिसमें आंखों में काजल लगाते ही दिन से रात का हो जाना ऐसी बड़ी बात, ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बात तो संभव नहीं है। आप सभी ने सही जवाब दिए और आपके जवाब देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ट्यून किया है आपने देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, और आज हम गीत माला में कर रहे हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें जो सच नहीं हो सकती, यानी अतिशयोक्ति स्पेशल है आज का एपिसोड। हमारे एक साथी ने संदेश में लिखा है, धरती पर दो रास्ते ऐसे हैं जो पाकीज़ा के पुनर्मिलन की खामोशी को खत्म करते हैं। फूल बने अंगारे चाहे कितने भी मजबूर हों, हम ये रात फिर ना आएगी, द ट्रेन इज कमिंग सून। गीत माला की ट्रेन ठीक 1 बजे स्वप्नल जी ड्राइव करके आपके विविध भारती स्टेशन पर लाकर खड़ी करेंगी। आप अपनी सीट रिजर्व करें, अन्यथा आप खड़े ही रह जाएंगे और 2 बजे ट्रेन पहुंचेगी नई दिल्ली और आपको तब देश विदेश के हालचाल सुनने होंगे। धन्यवाद आपको भी और आज की ट्रेन के ड्राइवर स्वप्नल श्रीवास्तव जी को भी। तो आपका बहुत शुक्रिया इस अलग और खास अंदाज के लिए। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सीट रिजर्व करके बैठ गए होंगे और आनंद ले रहे होंगे आज की गीत माला का। अगला संदेश है, हमारे साथी लिख रहे हैं, स्वप्नल जी और गीत माला सुनने वाले तमाम साथियों को हमारा नमस्कार। जब कभी भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो पहले तो उनकी आंखों से हमारा परिचय होता है। कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, सब कुछ बयान कर देती हैं। बड़ी अद्भुत दुनिया है ये आंखों की। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज स्वप्नल जी हमें आंखों की इस खूबसूरत दुनिया से रूबरू कराने जा रही हैं। बात दूसरी भी हो सकती है, मैंने तो महज एक अंदाजा बयान किया है। फिलहाल 1 बजे तो पता ही चल जाएगा कि थीम क्या है, और शायद अब आपको पता चल चुका है कि थीम क्या है। एक साथी उन्होंने लिखा है कि बड़ी अच्छी फिल्मों की सूची गीतमाला में आई है। सभी फिल्मों के गाने बड़े सुंदर, सुरीले और सुहाने हैं। इन फिल्मों की सूची से मुझे आभास हो रहा है कि आज जैसे रूठने मनाने के गीतों की बहार आने वाली है। मुझे फिल्म मजबूर के गानों ने यह इशारा किया है, क्योंकि फिल्म मजबूर में 4 ही गाने हैं, 3 गाने विपरीत परिस्थितियों के हैं और सिर्फ 1 गाना रूठे रब को मनाना आसान है, बिल्कुल अलग है। इस गाने से मिलते जुलते गाने बाकी सभी फिल्मों में कमोबेश मौजूद हैं, इसलिए मेरे इस आशय को बल मिला है। कार्यक्रम मनोरंजक होगा।
ऐसे कार्यक्रम मनोरंजक होगा, इस बात की तो हम ले सकते हैं लगभग गारंटी। लेकिन आपने शायद दूसरी मजबूर को गेस किया है। ऐसे किसी दिन इस बात पर भी थीम बनाई जा सकती है कि एक ही नाम से कितनी फिल्में बनी हैं। उसमें मजा ये आएगा कि आप कौन सी गेस करते हैं और हम किस फिल्म, उसी नाम की किस फिल्म के गाने चुनकर लाते हैं। खैर, ये बात है फिर किसी एपिसोड के लिए। आज और अभी हम आगे बढ़ते हैं संगीत के सफर में। वैसे ऐसा भी होता है ना कि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जरूर होता है जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है जिनका होना संभव नहीं होता या फिर ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। जिसे हम कभी कभी कह देते हैं मजाकिया अंदाज में, अरे ये तो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। कौन है वो, हमें भी बताइए। और कोई चटपटा सा किस्सा है तो वही सुनने को हम बेकरार हैं। फिलहाल रास्ते में है ये अगला गाना, जो है 1963 की फिल्म फूल बने अंगारे से। बाकी का कौन सा डिटेल है वो तो आप हमें देंगे ही, हम इंतजार कर रहे हैं। सुनिए ये गाना। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसे सच में सोचने वाली बात है। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो चांद कैसे आहें भर सकता है और फूलों का
दिल कहाँ होता है। लेकिन मेरे दोस्त, यही तो है कवि की कल्पना, और कल्पना के इस संसार में वो भी संभव है जो सर्वथा असंभव है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आज की गीतमाला हमने मुनी है हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार के ताने बाने से। आनंद बख्शी जी का लिखा ये गीत था जिसे संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। मुकेश साहब की आवाज थी, फिल्म थी फूल बने अंगारे। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की सूची पढ़ते हुए एक ही ख्याल आया कि आज गीत सुमधुर और कर्णप्रिय सुनने को मिलेंगे। आज की थीम या विषय के बारे में कुछ खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि आज के सभी गीत VBS पर बहुत ही कम सुनाई देने वाले होंगे। तो मिलते हैं दोपहर 1 बजे। हम मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे बजाने जो हम गाने सुनवा रहे हैं आपको, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है गीत आज की गीतमाला की फिल्मों का जादू 70 के दशक दौर की उन शामों जैसा है जब रेडियो पर इन फिल्मों के गाने बजते और हमारी शामों को खुशनुमा बना देते। एक जादू सा तारी हो जाता। इन फिल्मों की कहानियों में पारिवारिक बिखराव से लेकर नाजुक नजरों वाली मोहब्बत तक हर फ्रेम में जीवन का फलसफा छिपा है। ये कहानियां बस फिल्मों की नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के हिस्से हैं, जहां हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। हर मिलने के पहले एक विरह की कसक बसी रहती है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने ये बात कही है। वैसे आपने ये भी कहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में कि अतिशयोक्ति यथार्थ टूटता नहीं है, अतिशयोक्ति में फैलता है और अनुभव की परिधि को इतना विस्तृत कर देता है कि व्यक्ति और घटना हमारी कल्पना के आकाश में आकार नहीं प्रभाव से याद रहते हैं। क्या बात है, आपने हमारा ज्ञान का जो संवर्धन किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। वैसे कई सारे लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि वो बिजी हैं कामों में और सिर्फ सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे या संदेश नहीं भेजेंगे। भाई आप ऐसा करेंगे तो हमारा दिल टूट नहीं जाएगा। बड़ी मुश्किल से हम सोचते हैं, फिर फिल्में चुनते हैं और उसके बाद गीत संजोते हैं, फिर बनाते हैं सवाल इस उम्मीद में कि आप देंगे तरह तरह के दिलकश जवाब। और ऐसा आप करेंगे तो थोड़ा सा दुख सा लग रहा है। फिर भी खैर, आपके काम भी जरूरी हैं। सुनते रहिए, काम करते रहिए। और आज के एपिसोड का अगला गीत जो कल्पना से परे है, हमने चुना है इसे 1970 की फिल्म धरती से। बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज मोहम्मद रफी की। बताइए फिल्माया किस पर गया है। साथ ही ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जो करता हो ऐसी ना हो सकने वाली बातों के बारे में बड़ी बड़ी बातें। फिलहाल ये गीत आपके लिए। आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से।
मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है। गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे। जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम ही तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं। आओ खो जाए सितारों में कहीं। छोड़ दे यार
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ें और मीना कुमारी जी का दिलकश अंदाज। पाकीज़ा फिल्म से सुना अभी आपने ये गाना। सुन रहे हैं आप विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, जहां गीतमाला में आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब है अतिशयोक्ति से जुड़ी बातें और उन पर ही आधारित गीत। हमारी एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि बोलने के सुर में लोग हद से ज्यादा बोल जाते हैं। अब अपने संतान की तारीफ में कहने लगते हैं, कभी कभी बेटी या बेटे की तारीफ में ऐसा कहने लगते हैं कि वो तो इतना गोरा है या गोरी है कि आप अंधेरे में खड़ा कर देंगे तो रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगले आदमी ने तपाक से जवाब दिया, अच्छा है, जब लोड शेडिंग होगा तो आपकी बेटे या बेटी को आंगन में खड़ा कर दूंगा, मेरा सारा घर जगमगाहट से भर जाएगा। ये तो खैर मतलब एक तरीके का कहना चाहिए मजाक भी है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। अतिशयोक्ति की एक सीमा होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई आज बात भी तो वैसी ही हो रही है जो हो नहीं सकता। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, आज का क्वेश्चन पेपर थोड़ा नहीं बहुत टफ निकला। जो पढ़कर घर से निकले थे क्लासरूम में इसमें से कुछ भी नहीं आया। ओहो ऐसा हो गया। पर पता है क्या, हमें लगता है कि आप लोग कभी कभी ना मतलब बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि क्या थीम हो सकती है, और गाने तो लगभग ज्यादातर सब सही पकड़ते हैं कि ये वाला ही गाना बजेगा, तो ऐसा लगता है कि आप ले लेंगे। तो हम और ज्यादा कोशिश करते हैं, ऐसा क्या खोज के लाएं, ऐसा क्या ढूंढ के लाएं कि आप समझ नहीं पाए। तो इसी में चलती रहती है ऐसी उथल पुथल, और कुछ कभी अच्छा निकल आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्नल जी आज की गीतमाला में ज्यादा फिल्मों की सूची देकर नहीं सुनाना, ये अतिशयोक्ति आपने टाल दी है। धन्यवाद, इससे हमारे कमेंट्स पढ़े जा सकते हैं। वैसे एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, ये चीज हमें समझ में नहीं आई, इसलिए क्योंकि ये मैच नहीं कर रही है आज की थीम से। खैर आगे बढ़ते। पर हाँ, ये मत समझिएगा आपका दिल नहीं तोड़ रहे, बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि आपने कुछ भी नहीं हासिल किया। आपने हमारा अटेंशन हासिल किया ना, क्योंकि आपने ये सवाल के जवाब में भेजा, संदेश भेजा, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहें और सुनते रहें, कुछ अपनी सुनाते रहें। पर इतनी देर में आप में से किसी ने ये नहीं बताया है कि आपके जिंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है जो ऐसी बातें करता है, जिसको देख करके आपके मुंह से तपाक से निकल पड़ता है, वो देखो आप सुनना बड़ी बड़ी बातें। खैर अगले संदेश की तरफ रुख करते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि बाअदब बामुलाहिजा सभी श्रोतागण होशियार, आज गीतमाला प्रोग्राम में स्वप्नल श्रीवास्तव जी हम सभी को अपनी कोयल जैसी आवाज में गीत सुनाकर हम सभी को सातवें आसमान में उड़ा कर ले जाने वाली हैं। सभी श्रोतागण बजाओ ताली। ये इस कवि यानी कि मेरी कल्पना है, तो आपकी इस कल्पना के लिए हृदय से आभार। पर ना तो मेरी आवाज इतनी ज्यादा सुरीली है और ना ही हम आपको गीत सुना रहे हैं, हम तो गीत सुनवा रहे हैं। पर आपने इतनी तारीफ करी उसके लिए दिल से शुक्रिया। और हाँ सच्ची बताएं तो जब आप लोग ऐसी तारीफों के पुल बांधते हैं ना, तो कुछ देर के लिए सही हम लोग सातवें आसमान में उड़ने लगते हैं। फिलहाल नीचे आ जाते हैं। पेशे नजर है गीतमाला का अगला मोती। 1964 की फिल्म है मजबूर। हेमंत कुमार की आवाज है, इंदिवर के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। गाना सुनिए और बताइए पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों के नाम।
और हाँ, ये भी कि इस गाने में अतिशयोक्ति वाली कौन सी बात है। तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा, तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। दुनिया चले उधर ही जिधर ये निगाह घूमे, शबनम को देख लो गर बनकर शराब झूमे। नशा ही नशा हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। कहाँ ये दमकता मुखड़ा, कहाँ ऐसा नूर होगा, जिसने बनाया तुमको उसे भी गुरूर होगा। खुदा की अदा हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज। कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने। सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, मेरा साया मेरा। एक प्रख्यात रंगमंच और फिल्म अभिनेता। मैं आ गया था 97 में, तो पहला हमारा सीरियल था स्वराज DD1। उसके बाद और भी कई सारे सीरियल्स किए हमने। पहला जो मैंने फिल्म का कैमरा फेस किया था वो फिल्म बाद में आई शूल के बाद। जो हिंदी फिल्मों, नाटकों और क्षेत्रीय फिल्मों में अपनी विविध भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। मन हमारे परदेस जाए के
चाहत अब ही प्यारी, अरे जल्दी से तैयार करहूं कुछ रास्ता के बट सारी। अनेक महत्वपूर्ण फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले एक्टर संजय सोनू। वो ऐसा रोल हुआ कि महेश भट्ट ने भी उसकी तारीफ की। फिर रामगोपाल वर्मा ने सेट पे बुलाया मुझे, मस्ती फिल्म के सेट पे, और उन्होंने मुझे जंगल फिल्म में फिर रोल दिया। जल्दी आ रहे हैं आज के मेहमान कार्यक्रम में 18 मार्च को दोपहर 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विश्वजीत और वहीदा रहमान का दिलकश अंदाज, हेमंत कुमार की आवाज में था ये बेहद रोमानी गाना। आपने ट्यून किया हुआ है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, जहां आज हम कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, ऐसे जिनका होना बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। फिलहाल हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है, फिल्म मजबूर के इस गीत में भी अभिनेत्री वहीदा रहमान जी के हुस्न की तारीफ अभिनेता विश्वजीत जी कर रहे हैं। हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है, कहाँ ऐसा दमकता दमक का मुखड़ा, कहाँ ऐसा नूर होगा। अच्छा, आपने गाने की लाइनें लिख दी हैं। खैर, एक साथी है, उन्होंने लिखा है, ये शेर आपके लिए स्वप्नल जी, महफिल में उनकी मौजूदगी क्या कमाल करती है, खामोशी भी उनके सामने सवाल करती है। बहुत शुक्रिया इस जरा नवाजी के लिए, आपका दिल से शुक्रिया। खैर, हमारे एक साथी है, उन्होंने लिखा है, प्यार में दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी दीवानगी भी कभी देखी जाती है कि महबूबा की तारीफ में महबूब अतिशयोक्ति में उसके चेहरे, हाव भाव, चाल चलन की तारीफ कर देता है। वो भी ऐसी तारीफ जो संभव नहीं है, जो कायनात में नहीं है, लेकिन अब कहने वाले को हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसकी नजर में वो वैसा ही दिख रहा है। एक साथी है, उन्होंने लिखा है, इस गाने में परी और बला का जिक्र किया गया है जो कि फिल्मों में ही संभव होता है। बात तो बिल्कुल सही पकड़ी है भाई आपने, ऐसा वास्तव में फिल्मों में ही संभव है। एक साथी है, उन्होंने लिखा है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। ये सारे फसाने, दिल का फसाना उन्हें सुना ना सके, हम खामोशी से देखते रहे उनकी तरफ, और वो देखते रहे कि लोग हम दोनों को देख रहे हैं। वो हमसे नजरें बचाकर दूर चले गए, फिर मजबूर होके हमें उनका साथ छोड़ना पड़ा। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, किसी की आप बीती है। ओहो, जैसे दुखती हुई रग पर हाथ रखा गया हो। खैर, आगे बढ़ते हैं, और काफी सारे संदेश हैं जिनमें एक ये भी है, हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए सटीक जानकारी प्रदान करना और उनसे जुड़े फिल्मी गाने सिलेक्ट करना, ये तो आप सभी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन जी कर सकती है। बहुत खूब धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। हम समझ गए आप हमारी तारीफ में क्या कहना चाह रहे थे। फिलहाल अब इस कड़ी में जुड़ रहा है एक और नगीना, लता जी की आवाज में। महसूस करिए इस रोमानियत को। 1969 की फिल्म खामोशी से। यूं तो इस फिल्म में मुख्य कलाकार वहीदा रहमान, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना हैं, पर आपको बताना है कि ये गाना पर्दे पर कौन गा रहा है, और हाँ, किसकी बड़ी बड़ी बातें आपको परेशान करती हैं, ये अभी तक आपने नहीं बताया है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार
महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत, खामोशी फिल्म के इस गाने पे पर्दे पर नजर आई है स्नेहलता। आप सभी ने सही जवाब दिया है। विविध भारती पर आज हम आपको सुनवा रहे हैं अतिशयोक्ति से भरे गीत, कल्पनाओं से भरे गीत, वो कल्पनाएं जो शायद हकीकत में बदलें, ऐसा संभव नहीं है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, गीतमाला में मोती पिरोने का काम आपने बखूबी किया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, शुक्रिया। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, मीना कुमारी और राजकुमार एक दूसरे को चांद के पार ले जाने के लिए नाव में बैठे हैं और आगे बढ़ाते गीत गा रहे हैं। फिल्म पाकीज़ा की बात कर रहे हैं, उस गीत की जिसमें गुलाम मोहम्मद का संगीत है, कितना प्यारा है। रफी साहब और लता मंगेशकर की मखमली आवाजें हैं। एक साथी उन्होंने लिखा है कि तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का ना हो सकेगा, यानी यहाँ खूबसूरती का बखान किया गया है। यही अतिशयोक्ति है कि खूबसूरती इतनी है कि उससे आप दूर नहीं जा सकोगे, दूसरा चेहरा फीका पड़ जाएगा। वैसे इसी संदेश से लगभग मिलता जुलता एक संदेश और भी हमारी एक साथी ने लिखा है, जिन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम जिसे एक बार दिल से पसंद कर लेते हैं, उसे दोबारा कोई और उसकी नजरों में भाता नहीं है। बात तो एकदम आपकी सटीक है, पर तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का ना हो सकेगा, ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है जिसकी संभावना दिन प्रतिदिन वैसे कम होती जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी, मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा अपनी ही बातें कहता रहता है, उससे सब दूर भागते हैं। ओहो, और अब वो दोस्त अगर आपका यह संदेश हमारा सुन रहा होगा, आपका भेजा हुआ, तो फिर सोचिए कैसे आप सामना करेंगे उसका। खैर, एक साथी है, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी, अतिशयोक्ति वाले गाने सुना रही हैं तो मैं 2 गानों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। एक गाना तो फिल्म लावारिस का है, अमिताभ बच्चन की आवाज में, जिसे लिखा है अनजान ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसमें काफी कुछ अतिशयोक्तियों का जिक्र है, पर जनाब आली, गाना तो आपने बताया ही नहीं। अब हम ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा देर हो जाएगी, इसलिए हम अगले संदेश पर आते हैं। एक साथी है, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी, ये हमारा चौथा कमेंट है आज की गीतमाला का। अतिशयोक्ति का मतलब है लंबी लंबी फेंकना। वैसे तो हमारे सबसे ज्यादा हमारे दोस्त ही फेंकते थे लंबी लंबी, पर कौन से और कौन सी बातें कहते थे जो आपको लगती थी कि ये तो संभव ही नहीं है, ये आपने नहीं बताई। और अफसोस है कि आपके शुरुआत के 3 कमेंट्स जो थे वो हम तक नहीं पहुंचे, मतलब पहुंचे होंगे, पर वो है ना, बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं तो ऊपर नीचे कभी कभी इधर उधर छुप के बैठ जाते हैं, समझा करिए जरा। खैर, आगे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है, 7वें आसमान वाली जो बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले इंसान का जो आप पूछ रहे हो, वो मेरा बड़ा भाई है। ओहो, ये तो आपने पोल पट्टी खोल दी है भाई, और बड़ा भाई है वो, तो आप सोचिए आपकी क्लास लगेगी क्या? लगेगी तो हमें बताइए, हम बचा लेंगे, कुछ ऐसे ही छोटी मोटी इधर उधर की बातें करके। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक संदेश में हमारे साथी ने लिखा है कि फिल्म खामोशी में ये गाना पर्दे पर रेडियो स्टेशन में स्नेहलता गा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, न जाने कहाँ खोया रहता हूँ, कल्पनाओं में सोया रहता हूँ, छिपती धूप में, आसमां के साए में, बहती नजर के टूटे किनारों पर। यह आपने कविता की कुछ पंक्तियां जो पिरोकर हमें भेजी हैं, शब्दों के मोतियों को ऐसे पिरोया है, वो है बहुत खूबसूरत, और हम समझ गए कि इसमें आपने अतिशयोक्ति की बातें की हैं। फिलहाल इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और अब आज की प्लेलिस्ट का अगला मोती
जिसे हमने चुना है 1964 की फिल्म पुनर्मिलन से। अमिता और जगदीप पर फिल्माए इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है, हम इंतजार कर रहे हैं। बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है।
हमारी मिटाने के सौ बहाने बनेंगे, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। और अब आज वक्त की निगहबानी में अतिशयोक्ति अलंकार से सजी गीतमाला की एक और आखिरी पेशकश, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गुलाबी आंखें। वैसे हमने तो नहीं देखी है, अगर आपने देखी है तो हमें बताइएगा जरूर। फिलहाल आज की गीतमाला से स्वप्नल को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती। चांदनी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर।